नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से जो इंजीनियर्स होते हैं ना वो ज़्यादा अर्न करते हैं और बीएमएस वाले या एमबीबीएस वाले या बीएचएमएस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो कम अर्न कर पाते हैं। देखो, जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी कोई भी लड़का जो बीटेक में सेलेक्ट हो गया, मतलब आईआईटी से बीटेक कर रहा है या किसी और एनआईटी से अच्छा कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो उसका 40 लाख का पैकेज लग जाएगा, उसका 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, 60 लाख का पैकेज लग जाएगा। कुछ लोग तो 1-1 करोड़ तक का पैकेज निकाल ले जाते हैं, ठीक है, अगर वो मेहनत उतनी कर रहे हैं तो। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि मेडिकल फील्ड में एक लड़के ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और उसका 1 लाख की कहीं 1 करोड़ का कहीं पैकेज लग गया या 60 लाख का कहीं पैकेज लग गया। इधर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको इतना हाई पैकेज नहीं लगेगा, ठीक है। वो क्यों नहीं लगेगा, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले रीजन पर आते हैं, वो है कि रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। तो हमारा पहला रीजन क्या है, रेवेन्यू जनरेशन। देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें ये जो इंजीनियर्स होते हैं, जो बीटेक ग्रेजुएट्स जो काम जिसमें करते हैं, जहाँ पे उनकी नौकरियां लगती हैं, उनका जो एक बेस होता है ना, वो बहुत वाइड बेस होता है। जैसे कि तुम ले लो इंटेल ले लो, है ना, या फिर तुम देखो गोदरेज ले लो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो यहाँ पर डॉक्टर काम नहीं करेगा, यहाँ पर इंजीनियर ही तो काम करेगा, ठीक है। तुम पेप्सी, कोका कोला, और तुम फुटवेयर की बात करो तो तुम लखानी ले लो, बाटा ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम आयुर्वेद में बात करो तो पतंजलि ले सकते हो, डाबर ले सकते हो, बैद्यनाथ ले सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स में अगर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स की बात करो तो रैनबैक्सी ले लो, सन फार्मा ले लो, ठीक है, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, डियोलाइट ले लो, ठीक है। और उसके बाद तुम चाहो तो टीसीएस ले सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, गोल्डमैन सैक्स ले लो। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। और इनका जो व्यापार है ना वो पूरे देश भर में नहीं, विश्व भर में फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में, ये लाख करोड़, कोई 1000 करोड़ रुपए में इनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। जब ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जो अपने एम्प्लॉइज है ना उनको अच्छा खासा पैसा दे देते हैं। किसी को 12 लाख का पैकेज लग गया, किसी को 15 लाख का लग गया, 20 लाख का, डिपेंड करता है कि उसकी कितनी हायरार्की है, कितनी बड़ी हायरार्की में वो जा रहा है, ठीक है। तो उनको 1-1 करोड़ तक का भी पैकेज लग जाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है। वहीं पर अगर हम बात करें जो डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक लोकलाइज्ड एरिया में काम करेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जिसको अमेरिका में मतलब किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भारत के पीडियाट्रिशियन के पास थोड़ी आएगा, या मान के चलो उसे कोई भी दिक्कत है तो किसी भारत के पास थोड़ी आएगा वो लोग इलाज कराने, वहाँ के डॉक्टर वहाँ का इलाज कराएंगे। भारत छोड़ो, अगर तुमने यूपी में कोई अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, तो गोवा से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से थोड़ी तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे पास जो 1 किलोमीटर का जो दायरा है ना, वहां तक के ही पेशेंट आएंगे, और तुम्हें 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो पेशेंट मिलेंगे वही तुम्हारे होंगे, और तुम्हें उनसे ही मतलब तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन होगा, ठीक है। तो अब समझो कि तुम्हारा क्या होगा, कि जो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन होगा ना वो बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेशन होगा। जब तुम्हारा बहुत ज्यादा कम रेवेन्यू जनरेशन होगा, क्योंकि तुम केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही तो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरे किलोमीटर में दूसरा डॉक्टर होगा, और कई बार तो 1 किलोमीटर में भी कई सारे डॉक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पेशेंट बढ़ जाता है। तो ये समझो कि तुम्हारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत कम होगा, और जब तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होगा तो तुम अपने एम्प्लॉइज को बहुत कम पैसा दोगे। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, तुमने रेयरली सुना होगा कि एमबीबीएस करके आया और इतना जबरदस्त उनका पैकेज लग गया, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वो पूरे साल रगड़ के क्यों ना पढ़ ले, लेकिन उसका कभी 1 करोड़ का पैकेज प्लेन एमबीबीएस करने के बाद नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना वो लिमिटेड है, वो बहुत कंसाइज्ड है। और अगर एक बीटेक वाला बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो करोड़ रुपए का पैकेज उठा ले जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर हम यहां पर आते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो, जो बीटेक होता है ना वो लगभग 4 साल का हो जाता है, और 4 साल के बाद जो है वो उन लोग की प्लेसमेंट लग जाती है। लेकिन एमबीबीएस के अंदर क्या है कि पहले तुम 1-2 साल नीट के लिए ड्रॉप करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा 5.5 साल या 6 साल मान के चलो तुम्हारा ये हो जाएगा, एमबीबीएस हो जाएगा, या बीएमएस हो जाएगा, बीएचएमएस हो जाएगा। उसके बाद फिर तुमने क्या किया, उसके बाद तुम 1-2 साल फिर से ड्रॉप करोगे पीजी के लिए, फिर तुमने 1-2 साल फिर पीजी के लिए ड्रॉप किया, फिर उसके बाद तुम पीजी करोगे 3 साल की, फिर तुम सुपर स्पेशलिटी करोगे, तो 13, 14, 15 साल तो तुम्हारा पढ़ाई में ही निकल गया, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तुम्हारा, और वो भी तब जब ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी गवर्नमेंट से निकल रही है, तब तो तुम थोड़ा बहुत अर्न कर भी लोगे, अगर तुम अपना पीजी कर रहे होगे या एसएस कर रहे होगे, सुपर स्पेशलिटी कर रहे होगे। लेकिन प्राइवेट से कर रहे हो तो तुम्हें वो कुछ भी नहीं मिलेगा, और उल्टा तुम्हारा चला और जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ह्यूज टाइम लगता है कि मतलब मेडिकल की डिग्री में और इंजीनियरिंग की डिग्री में डिफरेंस आता है, कि इंजीनियरिंग तो तुम्हारा 4 साल का हो गया, दैट्स ओके, ठीक है। उसके बाद तुम एम्प्लॉय मतलब काम कर सकते हो किसी बड़ी कंपनी में, उसका कंपनियां चेंज कर करके तुम अच्छे पैकेज पर भी पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, इतने टाइम तो पहले पढ़ाई है, उसके बाद तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स छोटा है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो है ना
तुम्हारी इनकम जो है ना, वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी इनकम कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। और हम तीसरा अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो वो है गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। देखो इसको बहुत ध्यान से समझो। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप है एट प्रेजेंट मोमेंट, इतना ज्यादा। देखो शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार के देने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो शिक्षा तो अब क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं और जो है उनकी जो कंडीशन है बहुत बिगड़ती जा रही है, तो लोग ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर के साथ है। कोई भी एक व्यक्ति अगर उसके पास अच्छा पैसा है वो वही तुम्हारे पास आएगा, अगर उसके पास कम पैसा है तो वो सरकारी अस्पताल में जाएगा, वहां फ्री में इलाज करवाएगा और तुम्हारा पेशेंट कट जाएगा, ठीक है। मान के चलो तुम 1 किलोमीटर के दायरे में तुम्हारे पास पेशेंट आना था, ठीक है, वहीं पर ही थोड़ी दूर जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहां पर अच्छा इलाज भी मिल रहा है, तो कोई पेशेंट तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो शायद सरकारी अस्पताल में जाएगा, इलाज करवा लेगा, क्योंकि तुम्हारे फील्ड के अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरफियरेंस है। इस वजह से भी डॉक्टर्स अर्न जो है वो कम कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे मान के चलो डाबर, जैसे तुम्हें च्यवनप्राश खाना है तो गवर्नमेंट कोई च्यवनप्राश थोड़ी देती है कि बच्चों को च्यवनप्राश खिला दो, हमारी तरफ से सरकार की तरफ से फ्री है, नहीं, वो तुम्हें खुद ही खरीदना पड़ेगा। इस बात को समझना थोड़ा सा। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेप्सी, कोका कोला, अब अगर तुम्हारा मन हो रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो तुम जाओगे, पैसा दोगे और लोगे, तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी वो चीज, क्योंकि सरकार नहीं दे रही है, वो एक प्राइवेट कंपनी है जो चला रही है अपनी पेप्सी कोला। वहीं पर अगर तुम बीमार हो गए तो नाउ यू हैव द चॉइस कि तुम सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हो, प्राइवेट में भी जाओगे। फिर हमारे पास पैसा है तो तुम प्राइवेट में चले जाओ, पैसा नहीं है तो सरकार तुमको फ्री में इलाज करवा के दे देगी। और कई बार तो कई अमीर अच्छे घर परिवार के लोग भी प्राइवेट में गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि वहां पर इलाज अच्छा होता है, ठीक है, और चीजें भी अच्छी हैं। तो तुम्हारा क्या है कि एक कॉम्पिटिशन हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के सेक्टर में नहीं है। तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जहां पर होगा वहां पर तुम गवर्नमेंट से कभी जीत नहीं पाओगे, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुम कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से जो इंजीनियर्स हैं दे अर्न वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट में, है ना, ठीक है। थैंक यू।